सवाल नंबर 10 है मश्क का। इसमें हमसे पूछा गया है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस नज़्म में किस तरह फ़र्द और कौम के ताल्लुक़ को वाज़ेह किया है। आइए इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। इसका जवाब थोड़ा सा तवील होगा, या मुख्तसर जवाब नहीं होगा, थोड़ी वजाहत के साथ आपको देना है। आप आगाज़ कर सकते हैं इन अल्फाज में कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस नज़्म में शाख बुरीदा और शजर की सादा सी मिसाल को, बलीग मिसाल को फ़र्द और कौम का ताल्लुक़ वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल किया है। इस तरह आप आगाज़ करेंगे। आगे आप ये लिख सकते हैं कि ये हमारा आम मुशाहिदा है कि जब कोई शाख अपने शजर से टूट जाती है तो उसकी नमू का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, वो धीरे धीरे खुश्क हो जाती है और फलने फूलने की सलाहियत खो देती है। अल्लामा इकबाल इस मिसाल के ज़रिए फ़र्द और मिल्लत के रिश्ते को वाज़ेह करते हैं। फ़र्द टहनी की मिसाल है, अगर वो मिल्लत यानी शजर से पैवस्ता रहेगा तो उसकी फलाह और तरक्की जारी रहेगी। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई फ़र्द अपनी मिल्लत से रिश्ता तोड़ लेगा, ताल्लुक़ तोड़ लेगा, तो उसकी तरक्की और उसकी अफजाइश का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। इन बातों को आप लिख देंगे अपने अल्फाज में, तो इस सवाल का 5-6 लाइनों का जवाब आपका तैयार हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इससे अगले सवाल की तरफ।